मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है। आवाज आ रही है? ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल हमने चैप्टर 1 किया था, आज चैप्टर 2 करेंगे, दैट इज मेमोरी। मेमोरी हमने कल भी पढ़ी थी। दो तरह की मेमोरी थी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम आया था, और सेकेंडरी में जो भी आप एक्सटर्नल डालोगे उसके अंदर वो सब एस डी, ठीक है, डी, एच डी, सी डी, ये सब। तो प्राइमरी मेमोरी कौन है? प्राइमरी मेमोरी क्या है? जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, और जो कंप्यूटर अलाउ करती है कि वो इंस्टेंटली सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स को यूज करे और स्टोर करके रखे अपने पास। ठीक है, तो स्ट्रेच ऑफ स्ट्रक्चर जिसके अंदर है वो है प्राइमरी मेमोरी। बोथ प्रोग्राम एंड डाटा स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म। किस फॉर्म में डाटा सारा स्टोर होगा इसमें? बाइनरी फॉर्म के, मतलब कि 0 और 1 के फॉर्म में। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं। तो अब कैपेसिटी आ गई प्राइमरी मेमोरी की। अलग अलग होती है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। ठीक है, हमने पढ़ा था। तो अगर हमारे फोन चेक किए जाए तो हम भी ये देख के ही लेते हैं ना फोन की कितने जीबी का है, कितने एमबी का है। ठीक है, रैम रोम कैसी है। तो ये वाली वही वाली रैम रोम। ठीक है, वो आपके फोन में भी होती है, वो कंप्यूटर में भी। कंप्यूटर क्योंकि आपका जो है, सॉरी, जो फोन जो है आपका वो मिनी कंप्यूटर है आपके हाथ। ठीक है, देन रैम आ गई। रैम मीन्स रैंडम असेस मेमोरी। ठीक है, रैम मीन्स रैंडम असेस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आती है। ठीक है, पॉसिबल टू रैंडमली सिलेक्ट एंड यूज ओनली लोकेशन ऑफ द मेमोरी टू डायरेक्टली स्टोर्ड एंड रिमूव डाटा। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो आप? डायरेक्टली। ठीक है, आपको किसी को लिंक करने की जरूरत नहीं है, कुछ नई आइटम ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली डाटा जो है स्टोर भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो इसमें से। ठीक है, रैम। और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, ये वो है जो सिर्फ रीड करेगी, नॉन वोलेटाइल में आएगी। ठीक है, वोलेटाइल कौन सी होती है? जो रीड भी करे, ठीक है, और वर्क भी करे, कुछ नया ऐड भी करे। इसमें क्या है? सिर्फ रीड होगा, ये नॉन वोलेटाइल है। ये उन्होंने दिखा दी, रीड ओनली मेमोरी ऐसी दिखती है। रोम के आगे काइंड बताए हुए हैं। ठीक है, रोम आ गया, एम रोम। मार्क, इसमें क्या होगा? जो हार्ड ड्राइव होगी, कंसिस्टेंस ऑफ प्रोग्राम सेट ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन आर नोन एज एम रोम। ठीक है, जिसके अंदर प्री प्रोग्राम हो, पहले से ही प्रोग्राम हो, वो एम रोम हो गई। ठीक है, देन प्रोग्रामेबल रोम यानी कि पी रोम। ये कौन सी है? ये रीड ओनली मेमोरी का पार्ट है। यानी कि इसमें सिर्फ एक ही बार चेंज कर सकते हो, बार बार आप चेंज नहीं करते रह सकते। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम क्या है? अल्ट्रा वायलेट लाइट्स ड्यूरिंग अप ड्यूरेशन ऑफ अप टू 46 मिनट्स। ठीक है, जो अल्ट्रा वायलेट्स हैं वो 40 मिनट तक एक्सपोज होती रहती है, इरेज करता है। वो पी रोम यानी कि ई रोम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रोम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को हैंडल करता है।
कैच मेमोरी कौन सी है? कॉमनली यूज फॉर मिनिमाइज द मेमोरी प्रोसेसिंग स्पीड मिसमैच बिकॉज द रेट ऑफ डाटा फेचिंग बाय द कंप्यूटर। कैच मेमोरी आपको पता है, आप सबके फोन में होती है। आप उसको डिलीट करते रहते हो, ठीक है, कैच को डिलीट करते रहते हो, क्योंकि इसमें क्या है, अननेसेसरी डाटा है जो हमें नहीं चाहिए होती, ठीक है, जिससे हमारी कंप्यूटर की स्पीड कम हो। वर्चुअल वर्चुअल मेमोरी क्या है? स्टोर ऑलमोस्ट ऑफ द स्पोर्ट बाय द डाटा हेल्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज। वर्चुअली अपेयर करवा दिया, ठीक है, वर्चुअली दिखा दिया, इसको बोलेंगे वर्चुअल मेमोरी। अब ये रजिस्टर क्या है? रजिस्टर टाइप ऑफ कॉमन मेमोरी यूज इन क्विकली असेस और स्टोर। क्विकली अगर कुछ असेस करना है, क्विकली कुछ चलाना है, तो जो एकदम से जरूरत पड़ती है, दैट इज रजिस्टर। नाउ सेकेंडरी मेमोरी क्या है? फिजिकली प्लेस्ड होती है, ठीक है, कंप्यूटर से कंसर्न करती है, इसके अंदर कुछ भी डाल दो, SD, MD, ठीक है, CD, HD, कुछ भी डाल दो, सब प्ले होता है। आपको पता है, आपके घर पे भी DVD होती थी, है ना, उसमें आप SD डालते थे तो DVD, वो सब क्या था? वो सब सेकेंडरी मेमोरी। ना यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ये तरीका आ गया केबी MB का, कितना होता है, ठीक है, कितनी बाइट्स होती हैं। केबी में 1024 बाइट्स होती हैं, MB में 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और GB में 10 को 9 से। हाँ जी। डायनेमिक रैम कौन सी होती है? रीड करो फटाफट, डायनेमिक रैम, DDR। हाँ जी, पढ़ लिया। देन स्टैटिस्टिक्स क्या है? मोर एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, इसमें टोटल 6 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, मतलब 6 सेल्स लगे होते हैं। ये दोनों का डिफरेंस आ गया, SRAM और DRAM का। रोम आ गया और इसके यूजेस आ गए, रीड करो फटाफट। रोम और उसके यूजेस जो भी हमने ऊपर पढ़े वही है, रीड करो फटाफट। हाँ जी, हो गया रीड। हाँ जी, रीड हो गया।
क्लियर है? कोई पॉइंट पूछना है? क्लियरली क्लियरली बताया हुए जो हमने ऊपर पढ़े, एमरोम, ठीक है, यूवीई रोम, मैम ईपी रोम 2 बार आ गया ना, अकेला इरेजेबल ई प्रो। रोम, फ्लैश मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी के दो तरह है, एक फिक्स डिवाइस हो गया, एक रिमूवेबल डिवाइस हो गया। फिक्स डिवाइस में कौन आते हैं? हार्ड डिस्क और सीडी। और रिमूवेबल में पेन, ब्लू रे, ठीक है, जो रिमूव हो सके, जो बाहर निकल सके। ये हार्ड डिस्क के फंक्शंस आ गए। पोर्टेबिलिटी, प्राइस, स्पीड, साइज, क्या क्या है दोनों में, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है। देन सॉलिड स्टेट डिवाइस इनकी एसडी, ये भी नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, डाटा हैंडल करती है लार्ज अमाउंट में, ठीक है, जितनी बड़ी सीडी होगी आप उतना डाटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन एक ही बार में स्टोर होगा, बार बार वो स्टोर नहीं होगा। ऑप्टिकल, सीडी और डीवीडी, ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट आ गया, ठीक है, आप यूज करते हो, आपने यूज किया होगा डीवीडी प्लेयर, जिसमें सीडी डालते थे और वो चलने लगता था, वो हो गया, उसको बोलेंगे ऑप्टिकल। Then memory instruction set. Every central processing unit is having a unique instruction set that is distinguished to it. ठीक है, हर एक मेमोरी में अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है जो कि एक दूसरे को एक दूसरे से अलग दिखाता है, अलग प्रूफ करवाता है कि ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। देन मेमोरी रजिस्टर क्या है? जो क्विक असेस, स्टोर और डाटा ट्रांसफर में हेल्प करे, वो मेमोरी रजिस्टर है। ये टाइप दिए हुए हैं, रीड करो फटाफट, फंक्शंस भी इसके रीड करो। रीड करके यस का मैसेज आना चाहिए मुझे चैट बॉक्स में, जल्दी रीड करो। आईओ डिवाइसेस क्या है मैम? यूज टू कम्युनिकेट विद दी आईओ डिवाइसेस।
हेलो, आवाज आ रही तो नहीं मैडम जी? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो।
क्लियर है? इनपुट आउटपुट डिवाइस आ गए। इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? इनपुट जो हम देते हैं, आउटपुट जो हमें रिटर्न में मिलते हैं। इनपुट कौन से हो गए? लाइक इनपुट डिवाइस जो हम दे रहे हैं, जैसे कि मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, दैट इज इनपुट डिवाइस। इनकी कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। ठीक है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, जो कि कंप्यूटर को कमांड देते हैं। ठीक है। और आउटपुट क्या होगा? जो कंप्यूटर से रिटर्न में हमें देते हैं, लाइक स्क्रीन। स्क्रीन पे जो भी दिखा रहा है वो आउटपुट है हमारे। ठीक है। प्रिंटर हो गए। प्रिंटर इज ऑल्सो आउटपुट, जो हमें रिटर्न में आउटपुट दे, डाटा दे। स्पीकर, हार्ड डिस्क। लेटेस्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गए, ये सारे इनपुट डिवाइस आ गए। ठीक है। जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, टच पैड, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन्स। आउटपुट डिवाइस आ गए, स्पीकर, कीबोर्ड, डिस्क, प्रोजेक्टर, फ्लोपी डिस्क, हार्ड डिस्क, प्रोजेक्टर। तो मेमोरी में इतना ही था। ठीक है। रैम रोम ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जब आएगा आपको क्वेश्चन, आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे कि सीधा सेकेंडरी मेमोरी और उसके टाइप बताओ। ठीक है, या उसके बारे में लिखिए। आईओ मीन्स इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है। क्लियर हुआ? आवाज आ रही है आपको?